नेक्स्ट है रीजंस ऑफ पोवर्टी, कि भाई पोवर्टी का कारण क्या है, गरीबी का कारण क्या है। तो अगर आप देखो द ओरिजिन ऑफ पोवर्टी इज़ मोर डीप रूटेड इन विलेजेस रूरल एरियाज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। कि जो पोवर्टी है उसका मेन ओरिजिन अगर आप देखो तो ये ज़्यादातर आपको रूरल एरियाज़ में दिखने को मिलेगा कंपेयर टू दी अर्बन एरियाज़। अब रीज़न क्या है? फर्स्ट, decrease in income from agriculture sector because of insufficient development in the field of agriculture and insufficient irrigation facilities। कि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर की इनकम डिक्रीज़ होने की वजह से कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर का जितना डेवलपमेंट होना चाहिए उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। क्योंकि उसके वजह से क्या हुआ कि जब एग्रीकल्चर सेक्टर में इनकम ही नहीं होगी तो क्या होगा? इनसफिशिएंट डेवलपमेंट होगा। और कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी जो होती है वो इनसफिशिएंट है। सेकंड, कि लोगों के पास अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट नहीं है। मतलब जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं तो वो सिर्फ एग्रीकल्चर ही करते हैं, बाकी महीने उनके पास कोई काम नहीं होता है। देन इसके अलावा उनके पास नॉलेज नहीं है रिगार्डिंग अदर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन नहीं है, स्किल नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। इसके बाद आपको बोला इंक्रीज इन डेप्थ एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव expenditure because of caste system and orthodoxy tradition and customs, and this may lead to be due to increase in unproductive expenditure। कि कहीं ना कहीं कर्ज बढ़ जाना, ठीक है, तो लोगों के जो कर्ज है वो बहुत ही ज़्यादा है बिकॉज क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ज़्यादातर एक्सपेंडिचर अगर आप देखो तो वो बहुत है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब वो अपना एक्सपेंडिचर कम फुलफिल नहीं कर पाते ना तो वो कर्ज लेते हैं और कर्ज में डूबे रहते हैं। और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ कास्ट सिस्टम, ऑर्थोडॉक्स मतलब पुरानी सोच है, ट्रेडिशन है, कस्टम की वजह से, जिसके वजह से अगर आप देखो तो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होता है। इसके अलावा है कि बहुत सारे जो लोग हैं जो विलेजेस में रहते हैं वो इलिटरेट है, मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, जिसकी वजह से उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, उनके साथ इनजस्टिस होता है। और जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं जो स्पेशली इन लोगों के लिए की जाती है वो उन्हें इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। इसके अलावा अगर आप देखो तो ज़्यादातर जब इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को बनाया जाता है, फॉर्म किया जाता है, तो हम कहीं ना कहीं पुअरेस्ट सेक्शन जो हमारी सोसाइटी के हैं उन्हें उनकी नेसेसिटीज़ और उनके वेलफेयर को हम इग्नोर कर देते हैं। इसके अलावा अगर आप देखो तो कैश क्रॉप का एंकरेजमेंट होना। कैश क्रॉप क्या होती है कि जिसका मेन इंटेंशन मेरा ये है कि भाई मुझे इससे पैसे कमाने हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो कैश क्रॉप के एंकरेजमेंट की वजह से क्या होता है, एडिबल क्रॉप्स का प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि कहीं ना कहीं फूड ग्रेन्स की स्कैरसिटी हुई है, पल्सेस की स्कैरसिटी हुई है और प्राइस राइज हुआ है, जिसकी वजह से जो फार्मर है या गरीब है उसको अपने 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है। नेक्स्ट है कि जितने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, कि जितने भी प्लान बनाए गए हैं, जितने भी पॉलिसीज़ बनाए गए हैं, उसका एग्जीक्यूशन जो है वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है, उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं किया गया, जिससे क्या हुआ, रूरल इकनॉमी जो है एकदम कोलैप्स हो गई है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है एकदम ब्रोक डाउन हो गई हैं, माइग्रेशन बढ़ गया है और कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जो हमें इनकम जनरेट होती थी वो कम हो गई है। पुअर पीपल अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं बहुत सारे डिजीज़ से सफ़र करते हैं, मैल न्यूट्रिशन से सफ़र करते हैं और इसकी वजह से क्या हुआ है, हेल्थ का एक्सपेंडिचर, हेल्थ पे किए जाने वाला एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। जबकि अगर आप देखो कि इनकम जो है उनके स्टेटस ठीक है, मतलब कांस्टेंट है, इंक्रीज़ नहीं हुई, डिक्रीज़ हुई, पर कहीं ना कहीं उनका जो एक्सपेंडिचर है ऑन मेडिसिन वो बढ़ गया क्योंकि वो बहुत सारे डिजीज़ से सफ़र करते हैं और कहीं ना कहीं वो कुपोषण के भी शिकार होते हैं। नेक्स्ट है कि टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से जो ट्रेडिशनल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं वो डिटोरिएटेड होते जा रही, मतलब कम होते जा रहे हैं, कि नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही, तो जो बेचारे बंदे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं उनको तो अब अनएम्प्लॉयड हो गए उन्हें तो, क्योंकि टेक्नोलॉजी आती नहीं है। इसके अलावा जो देखो आप तो नेक्स्ट बोला है कि पॉपुलेशन के बढ़ जाने की वजह से, डेथ रेट डिक्रीज़ होने की वजह से, लोगों की एवरेज लाइफ स्पैन एक्सपेक्टेंसी जो है वो इंक्रीज़ हो जाने की वजह से, और कहीं ना कहीं जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो डिमांड ऑफ लेबर से ज़्यादा होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोज़गारी वो बढ़ गई है।
ऑन दी अदर साइड अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि इंसान की बेसिक नेसेसिटीज़ की जो चीज़ें हैं उनका प्रोडक्शन कम हो गया है, और यहाँ पे देखो तो प्राइस राइज इंक्रीज़ हो गया, मतलब कीमतें बढ़ती जा रही हैं। और कहीं ना कहीं एक इंसान जब एक प्राइस राइज हो रही है तो इंसान की जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो रही है, वो भी डिक्रीज़ होती जा रही है, लिविंग स्टैंडर्ड भी डिक्रीज़ होता जा रहा है, जिसकी वजह से पोवर्टी इंक्रीज़ होती जा रही है।